कैसे हैं बच्चों आप सभी। आपके डिमांड पे मैं क्लास 12th और 11th यानी कि नीट और जेई के लिए केमिस्ट्री का कोर्स आपके सामने लेके आया हूं। और ये दोनों बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ये दोनों के बच्चों के लिए है। इसमें मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ऐसे भी जो नाम होता है जैसे ऑक्सीजन को हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, वो ऑक्सीजन ही कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्रैश कोर्स, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे प्लेलिस्ट को आप अपने जो यूट्यूब का प्लेलिस्ट लिस्ट है उसमें सेव करके रखिए, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स साबित होने वाला है। बाकी मेरा ऑफलाइन क्लासेज भी चलती है हिल्सा में। यदि आप हिल्सा के बच्चे हैं तो मुझसे आप मेरे कोचिंग में आकर संपर्क कर सकते हैं। मुझे आप जानते हैं, मैं हूं अमरिंदर कुमार आजाद। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम BIT मिश्रा in mechanical engineering, and I also have done MTech in thermal engineering from LNCT Bhopal, and I also have qualified GATE 4 times with best AIR 159, AIR All India rank 159 हो गया हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट 2, मोल कॉन्सेप्ट 1 नहीं चल रहा है और मोल कॉन्सेप्ट 2 चल रहा है, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, ठीक है। कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। इस पर 2 वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आपसे आग्रह है कि सबसे पहले जाकर आप उन दोनों वीडियो को चेक कीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग मेटा और पायरो एसिड को देखने वाले हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपका प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में आपको सेकेंड वीडियो में डिस्कस होगा ये, ठीक है। कहता मेटा एंड पायरो एसिड्स, इसको हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है ये। चलिए देखते हैं। कहता है क्या होता है मेटा और पायरो ऑक्साइड, ठीक है। कहता है अगर जो जनरल ऑक्सी एसिड है, जो भी जनरल ऑक्सी एसिड है, उसमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो जो एसिड बनता है उसको हम कहते हैं मेटा एसिड, ठीक है। और वही जनरल ऑक्सी एसिड में से अगर, ठीक है, जनरल जो 2 अणु वाला, जो 2 मॉलिक्यूल्स वाला, अगर उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो उसको हम कहेंगे पायरो एसिड, ठीक है। जो भी जनरल ऑक्सी एसिड है वो भी भाई अगर एक निकल रहा है इसमें से भाई, तो कहता है अगर 2 मॉलिक्यूल्स वाले में से, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है तो उसको हम कहेंगे पायरो एसिड, ठीक है। तो ये है आपका पायरो एसिड और मेटा एसिड, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक है। HPO3 हॉल 2, कहता है क्या है भाई। कहता देखो इसमें जो है वो आपका ये टर्म है जो 2 को आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखकर मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही आसान है। कहता है ये P है, P है एक, ठीक है। इससे आपका OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन और बचा है, तो एक ऑक्सीजन तो बेचारा इसके साथ है, इसका 5 को हाथना है जी, ठीक है। 2 यहाँ हो गया, 3 और एक चौथा फॉस्फोरस, चौथा हाथ ना आएगा। चौथा हाथ कहाँ जाएगा, कहता है चौथा 5 नहीं, चौथा हाथ। कहता है चौथा हाथ कहाँ गया जी, कहता है यहाँ गया। लेकिन ऑक्सीजन का एक हाथ बच गया है, तो एक हाथ कहाँ पकड़ेगा। कहता है एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, ऐसा ही मॉलिक्यूल आएगा, उसका फॉस्फोरस वाला इसको पकड़ लेगा, ठीक है। और एक जो 5वां हाथ आपका ये है, ठीक है, P का 1 2 3 4 5, ये 5वां हाथ जो है वो दूसरा ऑक्सीजन जो दूसरे मॉलिक्यूल का वो है, ठीक है, वो इसका हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। ये जो वाला जो है इसका वाला वो इसका हाथ पकड़ लेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 3 गो है, ठीक है, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ा, सब में एक एक हाथ एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। कहता कैसे एक हाथ एक्स्ट्रा बचा हुआ, तो कहता अभी मैंने बना के दिखाया। आपका P है और P में एक तरफ लगा हुआ है OH, ठीक है, एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ O है, ठीक है, और एक O जो है वो ऐसे ही हाथ खुला हुआ है इसका, ठीक है। और ऐसा तो हर जगह है ना जी, ऐसे अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी तो इसी प्रकार से खड़ा खाली हाथ बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो कहता क्या होगा जी, तो कहता ये वाला हाथ इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, इस हाथ से जाके ये इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, क्योंकि इसके पास भी एक खाली हाथ बचा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाथ पकड़ा पकड़ी करेगा और ढेर सारे ढेर सारे ऐसे ये HPO3 जो है वो ढेर सारे मॉलिक्यूल में जुड़ सकता है, ठीक है। यानी कई मॉलिक्यूल्स आपस में ही जुड़ के नए कंपाउंड को बना सकता है। कहता है जैसे 2 को जुड़ा तो मैंने दिखाया यहाँ पे 3 को इस प्रकार से जुड़ेगा,
ठीक है, एगो जोड़ा, फिर एगो का हाथ बचा, ये इससे न जोड़ के क्या कर ले, अगले वाले को जोड़ ले, हाथ पकड़ ले। ठीक है, इसे मैं मिटा कर दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनना हुआ है। ठीक है, ये 2 गो है। कहता है ये क्या करे भाई, तो कहता है ये जाके इसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला है उसका हाथ ऑक्सीजन वाला ये पकड़ लिया। ठीक है, और उसका पी वाला हाथ जाके यहाँ जोड़ दिया, तो तीनों बन गया। तो कहता है इस प्रकार से साइक्लिक रूप में बढ़िया से वो बन के दिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका हाथ खाली है, 2 हाथ खाली, तो इस प्रकार से आप सबका हाथ, जैसे आपका भी 2 हाथ है ना जी। ठीक है, तो आप लोग सहेली का हाथ पकड़ पकड़ के, दोस्तों का हाथ पकड़ के ऐसे चकवा चकैया जैसे नहीं बन सकते हो। ठीक है, तुम भी इस प्रकार का साइकिल बना सकते हो ना, उसी प्रकार का बना हुआ ये। ठीक है, 2 हाथ है सबका खाली खाली, एक फास्फोरस वाला हाथ खाली है, ऑक्सीजन से ये है पी। ठीक है, तो इसका एक ऑक्सीजन के साथ हाथ खाली है जो दूसरे फास्फोरस पकड़ लिया है, और इसका जो ऑक्सीजन वाला हाथ है वो फिर दूसरे फास्फोरस को पकड़ लिया है, फिर इसका जो ऑक्सीजन वाला हाथ है वो जाके फिर से फास्फोरस पकड़ लिया है। इस प्रकार से साइकिल में बन गया है। उसी प्रकार से 4 मॉलिक्यूल्स भी इसका रह सकता है, इस प्रकार से जुड़ सकता है। ठीक है, कितना भी बड़ा साइकिल बना सकते हो। ठीक है, तो कितना भी बड़ा साइकिल मतलब स्टेबल भी तो होना चाहिए। तुम घर पे तो कितना भी बड़ा साइकिल बना सकते हो, जितना ज़्यादा लोग जुड़ जाए उतना ज़्यादा साइकिल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबल भी तो होना चाहिए। तो मैं दिखा दे रहा हूँ तो उसको याद कर लेना है, क्योंकि ये जो भी वही एग्जाम्पल लिए गए हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही फास्फोरस है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, कहता है कि पी वाला एक वो हाथ ना बंद गया है। पी वाला एक वो हाथ क्या हो गया, बंद गया है, OH के साथ हमने इसको बांध दिया है। ठीक है, लेकिन O वाला हाथ खाली है। ठीक है, कहता O वाला हाथ खाली, तो उसको P वाला कोई और आएगा तो वो बांध लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बंधा हुआ है। तो ये आपका है H4P2O7, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। ठीक है, ये मेटा और पायरो एसिड का एग्जाम्पल हो गया है, और इसका स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। कहता है ये ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। कहता है ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्साइड कर दे, जिसको हम किसी में डाल दें, किसी हम मिलाएं तो उसको वो ऑक्साइड कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और ऑक्साइड करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन देना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे देना या इलेक्ट्रॉन दे देना। सीधी सी समझो, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन दे दोगे, अगर जिसको इलेक्ट्रॉन मिल गया उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने रूल आपको बताया था पहले ही वीडियो में। ठीक है, कहता कौन सा रूल बताया था सर, मैंने बताया था आपको LEOGER, लूजर रूल। कहता ये क्या है सर, कहता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि रिडक्शन। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसका मतलब आपको रिडक्शन हो रहा है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो इसका मतलब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइज करना है ना, दूसरे को ऑक्साइड करना है, तो खुद का क्या होना है, रिडक्शन होना है। खुद का रिडक्शन होना है, इसका मतलब वो क्या करेगा जी, कहता है कि उसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका तभी जाकर रिडक्शन होगा उसका। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो कहता है रिडक्शन हो रहा है। कहता है क्या एग्जाम्पल है, तो कुछ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया गया है, ताकि ऐसे भी एग्जाम्पल वगैरह में आए, क्वेश्चन वगैरह में, किस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो भाई पट से आप देख के पहचान जाओ। जैसे सबसे पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका जो है ये K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अगर ये दूसरे को ऑक्साइड करेगा तो खुद इसका रिडक्शन हो जाएगा। कहता रिडक्शन मतलब कहता है इसमें बना देगा Cr+3 आयंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जान रहे हो कि +6 है। ठीक है, +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कमा मतलब रिडक्शन हो गया, तो इसका रिडक्शन होगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्साइड करेगा। खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये खुद इलेक्ट्रॉन लिया ना, तब ना इसका जो प्लस चार्ज है वो कम गया, तो खुद इलेक्ट्रॉन लिया। और भाई मैंने बताया था अपनी लूजर लॉ। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि लूजर लॉ कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, LEOSGER, लूजर। कहता है क्या करता है जी, कहता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे आप तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है इसका मतलब आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मिला तब ना, इसका पॉजिटिव चार्ज कम गया, कम के 6 से कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 को इलेक्ट्रॉन इसको मिला होगा तब ना, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, रिडक्शन हुआ तो उसको क्या कर दिया, ये ऑक्साइड कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये दूसरों को ऑक्साइड कर देता है।
ठीक है, खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। बनाता क्या है, तो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर +6 से घटकर इसका कितना हो जाता है, +3, जनरल में बता रहा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का नाम आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे तो 7+ है, 7 है इसका, 7+ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और एक कम के बहुत ही अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर भाई 7+ से कम ना है यहाँ पे, तो कम के कितना हो गया जी, तो +2 हो गया, Mn+2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो MnO, ठीक है, ये यहाँ पे है MnO2 और यहाँ पे है MnO4 2-। कहता है बहुत अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डिपेंड करता है किसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन सभी कंडीशन में इसका क्या हो रहा है जी, कहता है रिडक्शन हो रहा है, इसका +7+ है और 7+ से कम के कुछ ना कुछ हुआ। देख रहे हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें, ठीक है, किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो काफ़ी हाई हो, पहले से अगर बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन नंबर है उसका, यानी कि उतना ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट उसको मिल गया जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो उससे ले लेगा वो, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, कहता नाइट्रिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और ये ढेर सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ढेर सा मतलब कि अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग ढंग से कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है तो सामने वाले को ये कर देता है क्या जी, कहता है सामने वाले को ऑक्साइड कर देता है। ठीक है, और खुद जिसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होकर ढेर सारे नाइट्रोजन के अलग अलग तरह के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार से ओजोन है। कहता ओजोन को मैंने बताया था कि पहले से ही एक ऑक्सीजन इसका जो होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसमें तुरंत ही टूट के ऑक्सीजन और नसट ऑक्सीजन में बदल देता है। तो ये नसट ऑक्सीजन जो जाएगा और किसी से रिएक्शन कर देगा तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जितने भी हैं ये बहुत ही हाईली बढ़िया वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसको किसी साथ मिलाओगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, समझ में आया। कुछ और भी है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एक है, इसको भी देखिए। O3 का मैंने बता ही दिया ओजोन का कि O2 में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन भी अगर दोगे उसको तो ऑक्सीजन से जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल हम जनरली बहुत चीज़ों को ऑक्साइड करने में करते हैं। ठीक है, लोहा है वहाँ पे, गर्म लोहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन दे दिए तो उसका ऑक्साइड हो जाएगा, उसका ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा जी, कहता है कि 2- में। ठीक है, 2- में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट कम गया, रिडक्शन इसका हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो X- में हिलाइड में आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हिलाइड में कन्वर्ट होगा जब ये दूसरे का किसी का ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन कर देने का मतलब है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर देने का मतलब क्या है जी, कहता वहां से इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया, ये वहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ ना जाएगा एक्स्ट्रा। तो हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, तो कहता है इलेक्ट्रॉन आ गया तो हिलाइड आयन ये बना लिया। इसी प्रकार से कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर है, ये भी क्या करेगा जी, कहता है ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो कहता है SO2। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी एक साल्ट इक्वेशन जैसे कि आपका PbO2 है, ठीक है, इसको आप यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कर सकते हो। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो ये जो होगा ये +2 Pb+2 बना लेगा। ठीक है, जैसे आपका ClO- है, ठीक है, ये भी जो है OH- आयन को रिलीज करके आपका Cl- बना लेगा। ठीक है, जब भी इसको मौका मिलेगा, ठीक है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ये और खुद रिड्यूस होकर ये बना लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये है आपका H2O2-। ठीक है, ये भी क्या होगा, खुद आपका रिड्यूस होकर क्या बना लेगा, तो कहता है H2O का -2। ठीक है, कहता अगला क्या है जी, कहता IO3-। कहता ये क्या बनाएगा सर, कहता ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्साइड कर देगा और बना लेगा I2 या फिर I- के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन दूसरे का करेगा और खुद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहता खुद रिड्यूस हो जाएगा। वो सब बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। तो उसी प्रकार से आपसे सवाल है कि कौन अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छे हैं। तो कहता है इसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट में आप का नाम आता है Fe+2 का।
रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो दूसरे को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और खुद क्या हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। यानी दूसरे को रिड्यूस कर देने का मतलब होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। खुद अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने किसी को रिड्यूस किया होगा, तभी ना। रेडॉक्स, हर जगह रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कोई एक चीज नहीं होगा, जब भी होगा तो दोनों चीज होगा, कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा होगा, कोई ना कोई ऑक्साइड हो रहा होगा, ठीक है। इसका नाम ही है रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब करे, ठीक है, काम करे, दूसरे को रिड्यूस करे, खुद क्या हो जाए, कहता है खुद ऑक्साइड हो जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया और ये इसका ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि फेरस का ऑक्सीकरण हुआ और बन गया फेरिक, ठीक है। ये खुद का इसका ऑक्सीकरण होना है और दूसरे का ये रिडक्शन करना है, तो फेरस से बन गया फेरिक, ठीक है। उसके बाद है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट क्या होता है भाई, कहता है ये मोहर साल्ट जो है ये भी एक स्पेशल प्रकार का साल्ट है जिसका भी उपयोग आपका रिडक्शन में होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, यानी दूसरे को ये ऑक्सीडेशन करेगा। कहता मोहर साल्ट होता क्या है, ठीक है, कहता यही FeSO4 तो हो गया। कहता यही FeSO4 के साथ अगर अमोनियम सल्फेट भी, आयरन सल्फेट के साथ अमोनियम सल्फेट भी जुड़ा रहे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डबल साल्ट या फिर मोहर साल्ट, ठीक है। इसमें डबल साल्ट इसलिए बोला जाता है कि दो साल्ट जुड़ा हुआ है, एक फेरस सल्फेट भी है और एक आपका अमोनियम सल्फेट भी है, दोनों है, तो इसका नाम होता है, इसको अगर ये जो पूरा है इसी को हम कहते हैं मोहर साल्ट। कई बार एग्जाम में आता है कि मोहर साल्ट इसमें से कौन है, पहचानिए, तो इसको याद रखिएगा, ये मोहर साल्ट है। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, कहता है रिएक्शन किसी चीज को रिड्यूस करने के लिए, यानी किसका क्या होगा जी, कहता है इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है मोहर साल्ट, ठीक है। इसको मोहर साल्ट क्यों नाम है जी, कहता मोहर साल्ट स्पेशल साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ गया है, ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है डबल साल्ट, ठीक है। डबल साल्ट क्योंकि इसमें दो साल्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक फेरस सल्फेट और एक अमोनियम सल्फेट। इसका पूरा नाम होता है, केमिकल नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट इसका पूरा नाम होता है, इसे हम डबल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है जी, कहता है ये जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में टाइट्रेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों ने किया हो टाइट्रेशन वगैरह, स्कूल वगैरह में एक्सपेरिमेंट किया हो, तो टाइट्रेशन वगैरह में आप इसका मोहर साल्ट का इस्तेमाल करते हो, तो मोहर साल्ट को आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से आपका ये है, ठीक है, SnCl2, इसमें Sn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो बन जाएगा क्या जी, कहता है Sn+4। मैं ये भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि भैया कि कोई ये सब जो है जिसका ऑक्सीडेशन होना है, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या बनाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे है जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, तो कहता है H+ बनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा जी, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, डिपेंड करता है कितना ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये 12 पूछा जाता है तो इसको याद कर लेना है आपको। ऑक्सीडेट आयन के बारे में 12 पूछा जाता है, C2O4 2-, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है, और ये जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये बनाएगा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +4 हो जाएगा अगर ऐसा बनाता है तो। इसी प्रकार से H2- आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो सल्फर बनाएगा, फ्री सल्फर बनाएगा, ठीक है। Zn जो है इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये ZnO2 2- बनाएगा। इसी प्रकार से H2O3 2- अगर आयन है तो उसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनाएगा S4O6 2-, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। जैसे आयोडीन है, आयोडीन I-, आयोडीन आयन जो है वो आयोडीन बना लेगा, I2 बना लेगा। उसी प्रकार से Br- या HBr है तो वो Br2 ब्रोमीन गैस बनाकर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सबों का ऑक्सीडेशन होगा, इन फॉर्म में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों तरह से काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। तो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में आता है कि इसमें से कौन जो है वो दोनों जैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। तो कुछ एक नाम आपके सामने है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा है, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है।
जैसे एक है H2O2, ठीक है, ये जो है वो दोनों तो रूप में काम आता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम होता है। और इसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है या ऑक्सीडाइजिंग नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो है -1। उसी प्रकार से SO2 ये भी जो है वो दोनों एजेंट के रूप में काम आता है और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, ठीक है। इसी प्रकार से HNO2, ठीक है, ये भी दोनों तरह से काम आता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3। उसी प्रकार से MnO2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीजन का है +4 और ये भी दोनों तरह से काम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। यदि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है, कुछ फ़ायदा हुआ है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना बनता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। ऐसे नहीं सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलेगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इस पर ऑडियंस मिलेगा उसको मैं उतना ही जल्दी कंप्लीट करूँगा। मतलब पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपका क्रैश कोर्स बनना है तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे तब ना जल्दी जल्दी फ़ायदा होगा। अगर इसमें टाइम लग जाएगा, जो कि टाइम लगेगा ही, क्योंकि अगर कोई दूसरा बच्चा रहता है और फिर हल्ला करने लगता है, सर ये वाला कोर्स शुरू कीजिए, ये वाला पढ़ाइए, वो वाला पढ़ाइए। देखो यूट्यूब पे देखो पोल वगैरह में आता रहता है, कभी ये पढ़ाइए कभी वो पढ़ाइए, तो सबको देखना पड़ता है कि गेट का एग्जाम भी नज़दीक है। अगर वो बच्चे ज़्यादा हल्ला करने लगेगा तो फिर वो कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिसमें ज़्यादा लोग आपको देखने वाला होगा उसी तरफ से शिफ्ट होना है मुझे। तो आपसे आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हैं उसको पोस्ट कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अगर आप दूसरे के साथ शेयर कीजिए तो वो भी कुछ आपको मिलेगा, उसके पास ऐसा कुछ रहेगा तो आपके साथ शेयर करेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होना है। क्योंकि क्रैश कोर्स है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। पूरा साल भर का 2 साल का सिलेबस है, वो चुटकियों में आपको रिवाइज करा देगा, ठीक है। आपने अगर पढ़ रखा है तो बहुत काम होने वाला है ये, ठीक है। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।